ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕਰੇਗੀ। ਗੌਤਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਈ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੀਤਾ। आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी प्रेस से संबंधित सभी महानुभावों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे मध्य में उपस्थित प्रोफेसर रजिंदर भंडारी जी, श्री पुष्पेंद्र सिंगल जी, श्री जयेंद्र मोहन सिंह जी, श्री प्रवीण बंसल जी, श्री गुरुदेव सिंह शर्मा जी, श्री अरविंद मित्तल जी, श्री कंवर नरेंद्र सिंह जी और सभी उपस्थित महानुभाव बंधुओं, आज मेरा यहाँ पर लुधियाने में आना हुआ है, जो कि जैसा आपको विदित भी मालूम भी है कि परसों प्रधानमंत्री जी की एक कार्यक्रम फिरोजपुर में है। उसके तहत जानकारी लेना और वहाँ की तैयारी की पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना और कितना अच्छा किया है मुझे बताते हुए बड़ा खुश हो रही है, हर्ष हो रहा है कि जो टारगेट, जो इच्छा यहाँ के जनता की थी, उससे कहीं ज़्यादा संख्या में यहाँ से लोग जा रहे हैं। वातावरण बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल बना हुआ है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार देश के सर्वस्पर्शी विकास के लिए मेहनत और काम कर रहे हैं और उन्होंने इस कार्यकाल में देश में ही नहीं विश्व में भी अपना स्थान बनाया है। विकास के लिए वह किसी भी हद तक आगे बढ़ के कामों को करते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो उसमें भी विकास नहीं रुकना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन होगा, वहीं साथ साथ 4 लेन एक्सप्रेस नियंत्रित दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का भी निर्माण होगा, उसका भी उद्घाटन है। और सबसे बड़ा 669 किलोमीटर की लंबाई, जो कि 39,500 करोड़ रुपए की लागत से लागू होगी, वो भी की जाएगा, उसका भी उद्घाटन होगा। व्यास नदी पर 400 मीटर ऊंचा AMLSL 700 मीटर लंबा सिंगल स्पेन पुल का निर्माण, मौजूदा 2 लेन अमृतसर टांडा ऊना रोड को 4 लेन मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। और जितने भी धार्मिक, जो हमारी मान्यता भी है, हमारे संस्कार भी हैं, हमारी सोच भी है, सभी धार्मिक ऐतिहासिक स्थानों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी हो, उसके पर भी कार्य गति से चालू होगा। और साथ साथ जो हमारे पिछड़े क्षेत्र हैं, आर्थिक गलियारों का निर्माण होगा, उनका उद्घाटन होगा। ऐसे अनेकों विकास कार्यों को और पंजाब को गति देने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और ये पहला ही कार्य नहीं है। आपने देखा होगा पीछे किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने किसानों की आय दुगनी हो, उसके लिए सारे प्रयास किए, लेकिन किसी कारणों से, या कारण हम कह सकते हैं कि जहाँ पर जैसा सद्भाव बिगड़ रहा था, उसको देखते हुए उन्होंने अपने भारी मन से उसको वापसी लिया और माफ़ी भी मांगी। ये उनके बड़े दिल का एक उदाहरण है। आपने देखा होगा 84 के दंगों के लिए कांग्रेस ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है, लेकिन अच्छा काम करते हुए भी हमारे प्रधानमंत्री उससे नहीं चूकते। साथ साथ आपने पंजाब के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेकों कदम पीछे भी उठाए हैं। अपने करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण, जो कि बहुत बड़ा कदम था, पाकिस्तान के अंदर गुरु नानक देव जी का स्थल होना, बल्कि मैं तो मानता हूं कि आज़ादी के समय जब पार्टीशन हुआ था, उसी समय ही इसकी चिंता कर ली जाती। अनेकों ने एक लड़ाई लड़ी, एक लड़ाई और भी लड़ी जाती तो गुरु नानक देव का स्थल आज पंजाब के अंदर होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद भी हमारी सरकार ने, केंद्र में और भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की भी सरकार रही है, राज्यसभा भी सरकार रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को हर धर्म की, देश के हर नागरिक की चिंता रहती है। उसको देखते हुए करतारपुर कॉरिडोर खोला गया। और सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि एक बहुत बड़ा कलंक देश के ऊपर
कांग्रेस के शासन में लगा जो 84 के दंगे हुए। 84 के दंगे के जो आतंकी थे जिन्होंने किया था, कांग्रेस लगातार उनको सम्मान देकर पदोन्नति करती रही, लेकिन उनके आरोपियों को कभी भी उन्होंने सज़ा देने का कार्य नहीं किया। और ये श्रेय भी अगर जाता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, उन्होंने उनको सज़ा ही नहीं दिलवाई। आज वो जेल में ही नहीं है, बल्कि कुछ फाइलें जो उन्होंने बंद की थी उनको खोलने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा उस समय के अंदर एक ब्लैक लिस्ट बनी थी, इसको काली सूची कहा करते हैं, जिसके कारण अनेक युवा देश के अंदर नहीं आ सकते थे, राज्यों में अपने नहीं आ सकते थे, लेकिन उनका भविष्य सारा जीवन खराब हो गया। उस समय युवावस्था में थे, आज उसको देखा जाए तो वो 60 साल की एवरेज में थे, लेकिन उसके बाद भी एक तड़ीपार की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनको ब्लैक लिस्ट को रद्द करने का काम हमने किया। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।